अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद मेरे चैनल में केमिस्ट्री विद आयशा खटक में। आज मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ द ग्रीक पीरियड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री और उसके यूजेस। अब ग्रीक पीरियड और मुस्लिम पीरियड हमने स्टडी किस तरह करना है। अब ये बात एक जहन में होनी चाहिए कि ये जो हमारे पास पोर्शन है, ये जो हमारे पास हेडिंग्स है, इसमें सिर्फ हमारे पास MCQs आते हैं, लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते। तो हमने इसको MCQs की तरह स्टडी करना है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास 3 साइंटिस्ट हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल एंड डेमोक्रेटिस। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क हो सकता है, लेकिन आपको इसके नाम देखना है कि ये हमारे पास मुस्लिम नहीं है, ग्रीक साइंटिस्ट हैं। अब हमने देखना है कि उन्होंने क्या, आप इसका जो मैंने यहाँ पे इनका पीरियड भी राइट कर दिया, लेकिन आपको ये पीरियड याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब उन रोमन्स के जो लोग थे, उनका मानना ये था कि जो जितने भी 4 एलिमेंट्स हमारे पास जितने भी मैटर हैं वो 4 एलिमेंट से ड्राइव हुए हैं। और वो कौन कौन से हैं? अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। अर्थ हमारे पास ड्राई एंड कोल्ड होते हैं, वाटर वेट, कोल्ड और हॉट होता है, और एयर जो होती है वो कोल्ड, वेट एंड हॉट होती है। फायर जो होता है वो हॉट एंड ड्राई होता है। ये तो एक सिंपल सी बात है, बेसिक बात है, आपको मेरे ख्याल में याद करने की भी ज़रूरत नहीं, एक दफ़ा पढ़ लेंगे ज़हननशीन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम अपने मुस्लिम पीरियड की तरफ। मुस्लिम पीरियड हमारे पास 600 to 1600 AD के दरमियान आता है, और इसको हम द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट भी कहते हैं। यानी कि वो पीरियड जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टडी की गई साइंस की फील्ड में और एज़ वेल एज़ केमिस्ट्री के फील्ड में भी। सबसे ऊपर ऊंचा और रोशन नाम हमारे पास जो आता है वो जाबिर इब्न हयान का आता है। ठीक है, ही इज़ जनरली नोन एज अ फादर ऑफ अल्केमी। अल्केमी का मतलब है कि केमिस्ट्री। हम जाबिर इब्न हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। ही इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लीड। ही आल्सो डेवलप मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स एंड डाइंग क्लोथ्स। उन्होंने मेथड्स डेवलप किए ओर्स को मेटल से अलग करने के लिए और क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए। अल-राज़ी जो है हमारे पास बहुत फेमस फिजिशियन हैं, केमिस्ट हैं, फ़िलोसोफर हैं और एक्सपर्ट सर्जन हैं। इन्होंने ओपियम को यूज़ कैसे कर सकते हैं एनेस्थीसिया के तौर पे, इन्होंने हमें ये भी बताया था। और इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने डिवाइड किया सब्सटेंस को लिविंग और नॉन लिविंग ओरिजिन्स के अंदर, जो बाद में जाके बर्ज़िलस ने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर हमें नज़र आया है कि उन्होंने अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक देखें तो बर्ज़िलस ने कॉन्सेप्ट दिया कि ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, लेकिन बर्ज़िलस से भी पहले हमें अल-राज़ी ने कॉन्सेप्ट दिया था लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन्स का। ही आल्सो प्रिपेयर इथाइल अल्कोहल बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। उन्होंने इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर किया फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है हम आगे जाके इसी में पढ़ेंगे, आगे जाके इसी बुक के अंदर पढ़ेंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अल-बैरूनी के पास। अल-बैरूनी ने हमें बताया ही डिटरमाइन द डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। अब हर सब्सटेंस की डेंसिटी अलग होती है। डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी हम बेसिकली कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, हर सब्सटेंस की डेंसिटी डिफरेंट होती है, उसका मास उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाता है तो वहाँ पर डेंसिटी आ जाती है। इब्न सीना हमारे पास एक एक्सपर्ट सर्जन के तौर पे हम इनको देखते हैं मेडिकल फील्ड में, और मेडिकल फील्ड में इब्न सीना ने बहुत जो है आप कह सकते हैं कि मेडिकल फील्ड इब्न सीना के बगैर अधूरी है। ही वॉज फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिकल केमिस्ट्री, फ़िलासफ़ी, मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमी। इन तमाम फील्ड्स के अंदर इब्न सीना का एक रोशन और ऊंचा नाम है, और ये सारी फील्ड्स इब्न सीना की जितनी भी हमारे पास उनकी थ्योरीज़ है, उनकी एक्सपर्टीज़ है, और उनके बगैर जो है ये सारी फील्ड्स साइंस की अधूरी हैं। नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे द मॉडर्न पीरियड। तब तक के लिए अपनी दोस्त आयशा खटक को कहिए अल्लाह हाफिज़।